श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास महात्म का 22वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए, इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी को सब वृत्तांत कह सुनाया। तो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था, वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने भी यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उसकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सुनकर शंकर जी ने उनकी अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उन्हीं के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिवेदेवी की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके पास पहुंचकर बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्वगुण में गौरी, रजोगुण में ज्योति रूप हूँ, और आप लोग मेरी रक्षा से यदि साधारण उन देवियों के पास जाओ तो तुम्हारे सारे मनोरथ को पूरा कर देंगे। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्तिपूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। सब देवियों ने कुछ बीज कहा, इन्हें ले जाकर तुम उन्हें दे दो, सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता सब बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दी, जिससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी को स्मरण करके रहने लगे। वह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। 22वां अध्याय समाप्त।